सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे इस ई टीचिंग के कार्यक्रम में, इस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिदिन अपने विषय को लेकर के आपको आपके टॉपिक से संबंधित नई जानकारी, कुछ नया, किसी तरह का जो भी चैप्टर चल रहा है आपका, उस चैप्टर से संबंधित आप पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज के कई टॉपिक हम आपको पहले समझा चुके हैं। ये चैप्टर नंबर आपका जो त्रिभुज है 6 इकाई 6 हाई स्कूल की, उसी से संबंधित आज फिर से आपको त्रिभुज की, इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज की कसौटियाँ, इनका खाली स्टेटमेंट आपको समझाया था। जो प्रमेय थी, प्रमेय की जो भाषा है, क्या है प्रमेय, प्रमेय क्या कह रही है, वो हमने आपको समझाई थी। अब क्या है, उस प्रमेय से संबंधित आपको जो प्रमेय की उत्पत्ति है, प्रमेय का जो हम उसका प्रूफ करके लाते हैं, वो कैसे होता है, किस तरह से हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे, तो वो आपको आज सीखना है। क्रम से हम आपको एक एक प्रमेय की उत्पत्ति समझाते जाएंगे, आप उसको ध्यान से समझते जाइएगा। तो सबसे पहली प्रमेय है कि यदि त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, अर्थात दोनों त्रिभुज कैसे हो, समान कोणीय हैं, तो सिद्ध करो त्रिभुज परस्पर कैसे होंगे, समरूप होंगे। मतलब त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज दे रखे हैं और उनके संगत कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा त्रिभुज समरूप हैं। तो आपको समरूपता की कसौटियों में पहले ही बता चुके हैं आपको कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, परस्पर समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ प्रमेय में क्या दे रखा है कि उनके संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि अब संगत कोण बराबर हो गए तो हमें कसौटी क्या थी, हमारी समरूपता की कसौटी ये थी, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। एक चीज़ हमको दे रखी है कि संगत कोण बराबर हैं, तो दूसरा हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, दूसरा हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, प्रमेय जो दे रखी होती है, उस प्रमेय में कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं। जैसे हमको दे रखा है, ज्ञात है, मतलब गिवन, क्या दिया है हमको कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। मान लिया तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR है। अब इनके संगत कोण बराबर है तो हमें इस त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, या PQR लिख लीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसके। हम मान लिया DEF लिख दें, DEF, इस तरह से नाम बदल लीजिए क्रम से। अभी उस बिंदु लेना चाहेंगे, क्रम से ले लेंगे, ठीक। त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमारे संगत कोण बराबर है, तो हमने देखिए कोण A किसके बराबर है, कोण D के। कोण B किस कोण के बराबर है, कोण E के बराबर है। और कोण C, इसका संगत कोण क्या है, कोण F। कोण C कोण F के बराबर, ठीक। सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको दिखाना है। त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हमको दिखाना है। अब समरूप दिखाने के लिए दो त्रिभुजों को, हमारे पास तीन स्थितियां होंगी। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारे पास तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियों में प्रमेय सिद्ध होगी, उत्पत्ति इसकी। तो उत्पत्ति में तीन स्थितियों को हमें दिखाना पड़ेगा। पहली स्थिति क्या है,
पहली स्थिति में हमें दिखाना पड़ेगा, हम मान लें कि ए बी भुजा किसके बराबर है, डी भुजा की। हमने मान लिया स्थिति जब, या यदि लिख लें आप, यदि ए बी बराबर, ए बी की संगत क्या है, डी। तो जरा ध्यान देना, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा किसके बराबर हो गई, हम जानते हैं कोण ए, पहली उत्पत्ति दे रहे हैं, यदि हमने ए बी बराबर क्या ले लिया, हमने डी, तो कोण ए किसके बराबर है, देखें कोण ए बराबर कोण डी है, और भुजा हम क्या ले सके चल रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं, ए बी और डी हम बराबर मान के चल रहे हैं, और कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। अब तीनों में देखिए, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, मतलब ये त्रिभुज आपके, जब ये कसौटियाँ आप सर्वांग समता की पढ़ चुके हैं कि दो कोण और दो कोणों के बीच जो उभयनिष्ठ भुजा है वो कैसी आपस में बराबर है, तो त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई, और कौन सी सर्वांग समता लग गई, एंगल साइड एंगल, ये सर्वांग समता की कसौटी लग गई। त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और आप जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं तो उनके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा आपस में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी एफ, पहली थी मान ली, तो हम कह सकते हैं क्या, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, तथा ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। इसलिए जब इतने बराबर हो जाएंगे तो इसलिए क्या होगा, तीनों भुजाओं का जो अनुपात हम कह सकते हैं कि ए बी बटे क्या बन जाएगा, ए बी बटे डी का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे डी एफ का अनुपात, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे बी सी और ई एफ का अनुपात आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि हम समान कोण लेके चले थे, और पहली स्थिति हमने ये लेके चली थी, यदि ये भुजाएं कैसी हों त्रिभुज में क्या हो, बराबर लेके चले थे, पहली कंडीशन, इस शर्त हमारी स्थिति है पहली, इसको लेके चले थे। जब भुजा इतने बराबर हो तो क्या होगा, तो त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे समरूप सिद्ध हो गए। क्यों, संगत कोण पहले से बराबर थे, संगत भुजाओं का बराबर, हम संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दिया, इसलिए ये प्रमेय जो हमारी पहली स्थिति के अनुसार सिद्ध हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति में अब की बार हमने क्या पहले माना था, हमने भुजाएं आपस बराबर लेके चले थे, ये एक भुजा हम बराबर लेके चले, तो हाँ इनको दिखा दीजिए। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब संगत कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो गया किसके, डी ई, ये आपके समरूप त्रिभुज सिद्ध हो गए। अब हम मान लें कि भुजाएं मान लिया बराबर नहीं है, तो क्या समरूप होंगे, नहीं होंगे, इतना हमको सिद्ध करना है। हमने माना कि ए बी भुजा है छोटी, दूसरी कंडीशन, जब ए बी लेस देन डी, मान लिया हमने डी से छोटी हमारी भुजा कौन सी है, ए बी है दोनों त्रिभुजों में, तो इस कंडीशन में इसको सिद्ध करने के लिए हमको थोड़ी इस प्रमेय में, जब द्वितीय कंडीशन हम लगा रहे हैं और इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ जाएगी। क्या इसमें रचना कर लेंगे हम, इसमें रचना ये करेंगे, भुजा डी पर और भुजा डी एफ पर पी और क्यू दो बिंदु इस प्रकार लेंगे, देखेंगे भुजा डी ई तथा
DEF पर क्रमशः बिंदु P तथा Q इस प्रकार लिए, किस प्रकार लिए कि AB भुजा किसके बराबर है, DP के, और AC भुजा किसके बराबर है, DQ के। ठीक, और हमने क्या किया, PQ को मिलाया। इस कंडीशन में हमको इतना काम करना पड़ेगा। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे इसकी उपपत्ति को, तो उपपत्ति को सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, हम अभी लिख चुके हैं क्या, त्रिभुज ABC, ठीक, इधर लिख देते हैं इनको, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDQ में, तो ध्यान से देखेंगे क्या है दोनों में, ध्यान से देखने वाली बात। AB भुजा हमने किसके बराबर ली है, DP के लिए। कोण A और कोण D बराबर हैं आपस में, और AC भुजा हमने किसके बराबर ले ली है, DQ के बराबर ली है। A रचना से बराबर हमने लिखा है, A भी रचना से लिखा है, लेकिन ये D जो कोण हमारे बराबर हैं वो ज्ञात थे, संगत कोण बराबर होते हैं, ये पहले से हमको ज्ञात है। ठीक, ये चीज हमको पहले से पता है। अब क्या हुआ, इस कंडीशन में त्रिभुज हो गए, वो कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDQ, ये सर्वांग सम हो गए। कौन सर्वांग समता लगी है इसमें, साइड एंगल साइड, ऐसे। और जैसे त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाते हैं, हमने आपको पहले बता दिया, तो उनके सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं, जब सर्वांग सम हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि कोण B किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के बराबर हो जाएगा। कोण C किसके बराबर, Q किसके बराबर होगा, Q के। अब आप ये पहले जानते हैं क्या, B कोण E के पहले बराबर था, चूंकि कोण B किसके बराबर था, कोण E के, और कोण C किसके बराबर था, कोण F के बराबर था। इन दोनों तथ्यों से क्या होता है, देखिए इधर कोण P किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के बराबर हो जाएगा। ऐसे कोण Q और कोण F बराबर हो जाएंगे, कोण Q बराबर कोण F हो गया बराबर। और जैसे ये कोण बराबर हो गए, ठीक, बराबर होने से क्या होगा, इस संगत कोण देखिए बराबर हो गए, ठीक है। कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। हम समांतर, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं, तिर्यक जब रेखा काटती है तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो इसे रेखाएं समांतर हो गई। कौन कौन समांतर हो गई, अतः PQ रेखा किसके समांतर हो गई, EF की हो गई। ठीक, अब ये दो रेखाएं समांतर हो गई, तो जो थेल्स की प्रमेय है हमारी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसको बोलते हैं, थेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं, उसको देखें आप। संगत कोण बराबर हैं, रेखाएं समांतर हैं। जब कोई त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा इस प्रकार काटे कि तीसरी भुजा के समांतर हो, तो थेल्स प्रमेय होती है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि DE और PD का अनुपात कैसा होगा, देखेंगे PD अनुपात DE,
बराबर होगा डी क्यू अनुपात डी एफ, होगा बराबर डी एफ। ठीक, यही तो आपकी थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, अब आप जानते हैं पीडी पहले से किसके बराबर है, पीडी भुजा जो है यहाँ देखिए पीडी किसके बराबर पहले से, ए बी के बराबर है। तो इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं, दिखाई नहीं देगा नहीं तो आपको। तो इसलिए जब ध्यान से देखें पीडी किसके बराबर है, देखिए इधर कहाँ, ये पीडी ए बी बराबर है, तो हम लिख देंगे ए बी बटे डी, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे डी एफ। भुजाओं का अनुपात कैसा आ गया, समान आ गया। इसी तरह से इसी प्रकार अन्य भुजाओं का अनुपात भी आप बराबर दिखा सकते हो। इसी प्रकार आप दिखा सकते हो ए बी और डी का अनुपात और बी सी और ई एफ का अनुपात दिखा सकते हो बराबर। ठीक, तो अनुपात बराबर हो गया, संगत कोण पहले से बराबर थे, तो इसलिए क्या ये त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, एक दूसरी स्थिति में आपने क्या किया, इस प्रमेय को सिद्ध कर लिया, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, अब एक स्थिति और बची है। द्वितीय स्थिति में इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझिए आप। द्वितीय स्थिति में इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको फिर से रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या, मान लिया हमने ए बी भुजा हमारी छोटी है, बड़ी है, ए बी भुजा हमने क्या मान लिया, ए बी हमारा बड़ा है किससे, डी से। तो अगर ए बी हमारी डी ई से बड़ी भुजा है तो अब क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखें। हमको ये करना पड़ेगा रचना में डी को बिंदु P तक, कहाँ तक, बिंदु P तक, और डी एफ को बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया, लिखेंगे यहाँ पर डी ई तथा डी एफ को क्रमशः बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं, P तथा Q तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि क्या, कि ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, तथा पी और क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिला भी लेंगे आपस में। ये इतनी रचना हमने इसमें तीसरी स्थिति में हमने बढ़ाई। ठीक है, अब सिद्ध हमको वैसे ही करना है, अनुपात संगत कोण पहले से बराबर हैं और भुजाओं का अनुपात हमको लाना है बराबर। तो हमको करना क्या पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा लेके चलेंगे, अब इसको यहाँ बना के लिख दें जिससे उधर आसानी हो लिखने में आपको। त्रिभुज ए बी सी
और तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, अब जरा ध्यान देंगे, ए बी किसके बराबर है, डी पी के। क्यों बराबर है, ये रचना में हमने लिख रखा है। ठीक, कोण ए कोण डी के बराबर है। क्यों बराबर है, ये हमको ज्ञात है। ठीक है, ये हमको ज्ञात है। और ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है डी क्यू के। ये क्यों है, रचना से हमको पता। ठीक है, अब रचना में अब देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज हमारे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज डी पी क्यू से हो गया सर्वांगसम। और आप जानते हो सर्वांगसम त्रिभुजों की सभी भुजाएं सभी कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो त्रिभुज की सभी भुजाएं सभी कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करना है, कोण जो B है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर कोण P, और कोण C बराबर कोण Q। कितना हो गया ज्ञात हमको। अब आप इधर देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं इसको। ये आप पहले जानते हैं, कोण B कोण E के पहले बराबर है, और कोण C कोण F के बराबर है। अब इधर देखिए, कोण B E के बराबर है, B P के बराबर है, इसलिए P और E कैसे हो गए, आपस में बराबर। इसलिए कोण P और कोण E आपस में कैसे हो गए, बराबर। इसी तरह से C देखिए, C Q के बराबर है, C F के बराबर है, इसलिए F और Q बराबर हो गए। कोण Q बराबर कोण F। अब जो थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है, उसके आधार में यदि संगत कोण देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, दो भुजाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा काटे और तिर्यक रेखा द्वारा बने संगत कोण कैसे हो, आपस में बराबर। ये कोण बराबर हो गए। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं और एक तिर्यक रेखा काटे, तो उस तिर्यक रेखा द्वारा जो दोनों भुजाएं होती हैं कट जाती हैं, वे भुजाएं आपस में परस्पर कैसी होती हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए ई एफ समांतर पी क्यू। अब थेल्स प्रमेय से एक त्रिभुज में कोई एक रेखा ऐसी हो जो दो भुजाओं को काटे और तीसरी के समांतर हो, तो वह क्या करती है, थेल्स प्रमेय वहाँ पर लग जाती है, और थेल्स प्रमेय कहती है कि भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा, आपस में कैसा रहेगा, समान रहेगा। खंडों का अनुपात कैसा रहेगा, समान। तो इसलिए हम कह देंगे PD और DE बराबर, इसका अनुपात बराबर होगा DQ और DF के बराबर होगा। अब हम पहले से जानते हैं रचना से, क्या DP किसके बराबर है, AB के है बराबर, और DQ किसके बराबर है, AC के। संगत भुजाओं का अनुपात भी आ गया, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा आ गया, समान आ गया। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि AB और DP DE और BC और किसका, DBC और EF का अनुपात भी कैसा हो गया, समान। अर्थात तीनों संगत भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के कैसा हो गया, समान हो गया। इसलिए त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। कोण पहले संगत से बराबर, संगत कोण इसके पहले से बराबर थे, और हमने बाद में क्या सिद्ध कर दिया, बाद में ये सिद्ध कर दिया कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए
त्रिभुज परस्पर कैसे हो गए समरूप। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज DE। इस सर्वांग समता की कसौटी जो हमने आपको इससे पहले वाले पीरियड में समझाई थी मौखिक, और उनका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका प्रूफ आपका एक प्रमेय, एक कसौटी का प्रूफ आपने यहाँ पर कर दिया। तो इसका ये प्रूफ हो गया। दूसरी कसौटी या दूसरी प्रमेय है, उसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये हमको भी समझना पड़ेगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो अगली प्रमेय को करते हैं। क्या है अगली प्रमेय? यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये भी कसौटी है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो प्रमेय क्या है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो ये त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। कैसे होंगे? परस्पर समरूप। इससे पहली वाली जो प्रमेय आपने करी, उस प्रमेय में क्या था, उसमें तीनों कोण बराबर थे। ठीक है, तो हमने प्रमेय को त्रिभुजों को क्या किया था, आपस में समरूप सिद्ध किया था। इस प्रमेय में उस पहली वाली जो प्रमेय आपने पढ़ी थी उसको हम ए एंगल 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 कसौटी भी कहते हैं समरूपता की। अभी जो दूसरी प्रमेय है इसको ए कसौटी बोलेंगे, कोण कोण समरूपता। तो हमको ज्ञात क्या है? हमको ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, इसमें हमको ज्ञात है। अब इसमें हमको ये ज्ञात है कि कोण दो संगत कोण बराबर लेके चलना हमको। तो हमने मान लिया कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर हमने क्या मान लिया, कोण F। इस संगत कोण बराबर ले लिए। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। उत्पत्ति कैसे? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का फल क्या होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 समीकरण। इसी तरह से त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180। समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या क्लियर होता है? समीकरण 1 और 2 से ये क्लियर होता है कि इधर देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए वाले आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए A प्लस B प्लस C D प्लस E प्लस F। अब हम जानते हैं पहले से ही B किसके बराबर है, B किसके बराबर, E के। तो हमने यहाँ E लिख दिया। कोण C किसके बराबर है, F कोण के बराबर है, लिख दिया। कोण E और कोण E ये घट जाएंगे। ठीक है, कोण F और कोण F भी घट जाएगा। तो क्या बचा, कोण D बराबर कोण E। अब यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। यहाँ से सिद्ध हो गया त्रिभुज के, इसलिए देखिए कोण दो पहले से बराबर थे, एक कोण और बराबर हो गया। तो ये कौन सी प्रमेय बन गई, वही वाली प्रमेय बन गई जो हमने अभी पहले हल करी थी। इससे पहले क्या कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा हो जाता है, परस्पर समरूप हो जाता है। तो तीनों कोण बराबर हो गए यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं चूंकि कोण A बराबर कोण D हो गया, कोण B बराबर कोण E हो गया, कोण C बराबर कोण F हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF। त्रिभुज परस्पर दो कोण भी अगर किसी त्रिभुज के बराबर हैं तो वह त्रिभुज कैसा होता है, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं अगर दो कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इसको हम समरूपता की कौन सी कसौटी बोलेंगे, ए कसौटी बोलेंगे, कोण कोण समरूपता। ठीक है, इससे पहली वाली प्रमेय कोण 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 ट्रिपल A समरूपता, वो वाली कसौटी जो है
पहले 3 कोण वाली हो गई है 2 वाली। तो ये हम क्या कर सकते हैं, 2 कोण अगर संगत कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसे होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, ये तो रही समरूपता की 2 कसौटी हम लोगों ने क्या की है, सिद्ध करी है त्रिभुज की समरूपता की 2 कसौटी। अगली कसौटी क्या है, उसको भी समरूप सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे उसको, तो इसमें आपको 3-4 कसौटी बताई थी, ये 2 सिद्ध हो गई आपकी। तो अगली कसौटी भी हम इसी तरह से सिद्ध करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसलिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और जो भी हो आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और हम आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, आपको बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।